हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। यह हमारे फर्स्ट व्लॉग का सेकंड पार्ट है, या हम कह सकते हैं हमारे ट्रिप का दूसरा दिन है। आज हम साहिबगंज के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारे आज का मैप रूट है और सबसे पहले हम मोती झरना देखने जाएंगे, जो कि साहिबगंज से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद हम फॉसिल पार्क्स देखने जाएंगे, जो कि साहिबगंज से अराउंड 32 किलोमीटर की दूरी पे है। और फाइनली हम देखने जाएंगे राजमहल, जहाँ से गंगा नदी को बहुत ही करीब से देखेंगे। हमारी रूट प्लानिंग सही नहीं थी, जिससे हमें 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा ड्राइव करना पड़ा और टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। इसलिए जब भी आप आए, आप साहिबगंज से मोती झरना देखने चले जाएं, फिर वहाँ से राजमहल और फाइनली फॉसिल पार्क्स। उसके बाद आप उसी रूट से वापस साहिबगंज लौट जाएं। फॉसिल पार्क से आगे वाली रोड जो मिर्ज़ा चौकी होकर साहिबगंज को जाती है, बिल्कुल भी ना लें। बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली जर्नी होगी, क्योंकि रोड कंडीशंस वहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त हम जे.एन. रॉय रोड पे हैं और लेफ़्ट साइड पे कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स देख सकते हैं, जिनमें HDFC, एक्सिस बैंक और दूसरे ऑफिस भी हैं। इसी रोड पे थोड़ा पीछे पुलिस स्टेशन भी है। यहाँ से हमने राइट टर्न ले लिया है और इसी रोड पे हमने सीधे जाना है जब तक कि टी ना आ जाए। जब मतलब कि जहाँ ये सड़क ख़त्म होगी वहाँ तक हमने जाना है। और ये जो एरिया है दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये रेलवे एरिया है, रेलवे वालों की जगह है, जहाँ पे कुछ कर्मचारियों के लिए उनके रिहायशी एरिया बोल सकते हैं, या फिर कुछ इंजीनियर्स वगैरह कुछ उनके ऑफिस वगैरह हो सकते हैं। तो ये टी आने वाला है। अब इस टी जो आ गया, यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लेना है। और ये लेफ़्ट टर्न जैसे लेने के बाद हमें थोड़ी दूर आगे जाना है और आगे जाके हमने एक छोटा सा फाटक आएगा, उस फाटक को हमने क्रॉस करना है। पतले से सड़क है, इसलिए लेकिन अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, जिस वजह से ट्रैफिक नहीं मिलती। अब देखिए सामने आ गया मेन स्ट्रीट जो है। अब ये छोटा सा फाटक है। फाटक इन द सेंस कह नहीं सकते इसमें फाटक, यहाँ पे कोई रेलवे फाटक वगैरह कुछ है नहीं है, जैसे रेलवे क्रॉसिंग है। थोड़ी दूर और ड्राइव करने के बाद हमें रोड के राइट साइड पे कैथोलिक चर्च देखने को मिला। इस चर्च का नाम मेरी मदर ऑफ मर्सी है और इसके बगल में सेंट माइकल स्कूल भी है। इसी रोड पे तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद आपको देखने को मिलेगा सेंट जेवियर स्कूल। पहले जैसे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, हमें भी लगा था कि ये सेंट जेवियर स्कूल है, लेकिन ये सेंट जेवियर स्कूल नहीं है। ये हमने जब गाड़ी साइड में लगा के जब हमने ध्यान से देखा, तो ये एक्चुअली में सेंट जेवियर स्कूल नहीं था, ये उसी हॉस्टल था जो बच्चे सेंट जेवियर्स में पढ़ते हैं। बोर्ड लगा हुआ था सेंट जेवियर का। नहीं आगे शायद I think this is the only school. नहीं, let's see that the location is given. लोकेशन गलत हो सकता है, कितना हाँ, कुछ हो सकता है। तो वहाँ से टर्न मार लेंगे, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट में चलेंगे आगे जाके थोड़ा ना, जहाँ पे ये एरो दिखा रहा है। अरे लोकेशन में भी मुझे देती हो ना कि एग्जैक्ट है कि नहीं। ये तो रहा मैं बोला ना। दिस इज सेंट जेवियर स्कूल साहिबगंज। ठीक ही है लोकेशन वाइज। अभी बनाया है वो सामने सेकंड गेट उधर भी है। चलो आपको जाना है कहीं, कभी आपको अगर नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे ना, हाँ ये स्कूल देखा हुआ है मैंने, ये रहा
बंद है ना। ये है मेन गेट। ये है। खुला हुआ है। हाँ घुसना है। घुसना है, चलो। That is This is St. Xavier's English Medium School, Sahibganj, one of the reputed school in Jharkhand, in the border of Bihar and Jharkhand. So, and also the academic wise. सेंट जेवियर स्कूल के ब्रांचेस कई सिटीज़ में मिल जाएंगे, खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में। यह स्कूल जेसुइट्स, जो कि एक कैथोलिक धार्मिक संस्था है, उनके द्वारा स्थापित किया गया है और उन्हीं के द्वारा ही इन सभी स्कूल्स को मैनेज भी किया जाता है। इस वक्त हम सकरगली रेलवे स्टेशन के सामने से गुजरते NH33 पर हैं। यहाँ से मोती झरना लगभग 7 किलोमीटर और है। ये छोटा सा मार्केट एरिया है जहाँ से सड़क जा रही है। सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ा इसलिए गर्मी भी कम है, इस वजह से हमने ये मॉर्निंग टाइम चूज किया, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है मार्च ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। बिहार, झारखंड और ये बंगाल की जो भी बॉर्डर एरियाज़ है, तो ये दोपहर का टाइम में आप घूम नहीं सकते, आपको गर्मी बहुत लगेगी। तो अगर आपको अच्छा घूमना है तो आप सुबह सुबह आओ, या तो फिर आपको 4 बजे के बाद आना है। अदरवाइज आपको गर्मी में आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। Only there because of that brick factories are there. That is meant for only dumpers. Look at the beds, the rock beds. You can see the different layer of that beds, rock beds. The very topmost layer, that one is the reddish color, and below that black color one, like 3-4 layers are there in this small construction of small hill. हम NH33 पे ही ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हमें मोती झरना के लिए कोई विजिबल मोड़ नहीं मिला, ना ही रोड के किनारे कोई क्लियर साइन बोर्ड था। हमने ये वाला मोड़ कब मिस कर दिया पता ही नहीं लगा और हम सीधे आगे ही ड्राइव करते हुए रेलवे क्रॉसिंग भी पार कर दिया। हमें डिस्टेंस का अंदाज़ा था, इसलिए हम और आगे नहीं गए और किसी लोकल से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हम उस स्पॉट से करीब 1 किलोमीटर आगे हैं। हमने फिर यू टर्न लिया और उस मोड़ तक पहुंच गए जहां से हमें मुड़ना था। ये सामने जो गेट देख रहे हैं, यहीं से मोती झरना जाने का रास्ता है। गेट पार करते ही एक छोटा सा गांव देखने को मिलेगा और आपको जान के हैरानी होगी कि इस गांव का नाम भी मोती झरना है। शायद इसी झरने से इस गांव को अपना नाम मिला है।
उस गांव को पार करने के बाद और थोड़ी देर पहाड़ी पर ड्राइव करते हुए फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दी और एंट्रेंस गेट की तरफ चल दिए। बाएं तरफ कुछ फूड स्टॉल्स हैं जहां से टूरिस्ट चाय या कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा और भी खाने की चीज़ें खरीद सकते हैं। Did you get the tickets? Okay, let's move inside. Okay, so this is the ticket and that's the ticket counter. Okay, let's get inside. Samayik Bhavan motif. I think we have to climb upstairs. क्या हमें तो काफ़ी ऊपर चढ़ना। काफ़ी दिनों बाद हम लोग ट्रैक कर रहे हैं ना। अच्छी धूप है यहाँ पे, पेड़ पौधे दिखा। फर्स्ट व्यू ऑफ झरना। हाँ, क्या आई कैन सी द फर्स्ट व्यू। हाँ, इस झरने का पानी राजमहल की पहाड़ियों से बहता हुआ लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। नीचे एक मंदिर और जलकुंड भी है। यह पिकनिक मनाने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। दो 2006 में रहे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने अपने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं पर्यटन विभाग के द्वारा इस मोती झरने का उद्घाटन किया था। downstairs there. थोड़ी देर यहाँ समय बिताने के बाद हम वापस लौटने लगे। जब तक आप स्टीप चढ़ाई में नहीं जाते ना, तभी आपको फील होता है कि ग्रेविटी कितना स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली प्लेन में वी डिडंट फील एनी ग्रेविटी, बट व्हेन यू आर इन द माउंटेन और द हिल, that time you clearly seen how the forces attract to you in the lower, towards to the low. ये वही गेट है जहाँ से हम अंदर आए थे।
दाएं तरफ मोटरसाइकिल, कार और दूसरे गाड़ियों को पार्क करने के लिए बहुत बड़ी जगह दी हुई है। पार्किंग फ़ीस आप बोर्ड में देख सकते हैं, लेकिन हमने कोई पार्किंग फ़ीस नहीं दी। शायद हमने अपनी कार पार्किंग एरिया के बाहर खड़ी की थी। मोती झरना देखने के बाद हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। हम NH33 को फॉलो करते हुए साहिबगंज लौट गए और फिर कुछ किलोमीटर्स के बाद NH33 को छोड़ते हुए हमने मिर्ज़ा चौकी के लिए ख़राब सड़क पकड़ी, जो हमें इस छोटे से अंडरब्रिज तक ले आई। हम लोग एक पतला सा कोई सुरंग में घुस रहे हैं। Look at the width. गाड़ी छोटी सी गाड़ी जो हैचबैक कार है इयॉन ऐसे जगह से पार हो रही है। जस्ट सी, अब आगे देखो, ओ वाटर क्रॉसिंग आ गया। वाटर क्रॉसिंग, इतनी तेज वाटर क्रॉसिंग आपको तो लद्दाख में भी नहीं मिलेगी। देखो, और देखो उधर देखो, look at there, water crossing of Sahibganj. Why you are going that on top side? उधर से निकालना पड़ेगा, बाइक आ रही है ना, उधर से निकालना पड़ेगा। Oh my gosh! Look at this. From where this water is coming? There some sources are there. Look at the quantity of water. It's flowing. पानी पजरा रहा है जी। हमें फट गया है पानी। कोयला के खादान में आप लोगों ने सुना होगा कि बीच बीच में पानी जो है अंडरग्राउंड का वो लेयर में आ जाता है। यहाँ देखिए, ये तो रोडे में आ गया है, पजरा रहा है। किधर से मिलता है? राइट साइड से उतारो। बड़ा सा खड्डा आ गया तो वही तो नहीं पता लगता ना। अरे धीरे धीरे उतारो ना, पता लगेगा। धीरे चलो, सीधा चलो। कहीं पे पानी का स्रोत है, बजराता है बस। वही तो तिरछा नहीं चढ़े आप बम पर देखते हुए भी। तिरछा करना चाहिए ना आपको। पीछे बहुत ही ज़्यादा गंदा पैच था। सड़क में जगह जगह पानी भरा हुआ था। किसी तरह उस जगह को पार करके आगे आए तो यह धूल मिट्टी से भरी हुई सड़क मिली। लिटरली ये सड़क सिर्फ डंपर और ट्रक्स के लिए ही सही है, क्योंकि पीछे एक मालगाड़ी के लिए एक छोटा रेलवे स्टेशन है,
जहाँ से पत्थरों को चिप्स में कन्वर्ट करके मालगाड़ियों में लोड करके बिहार और बंगाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फाइनली हमें फॉसिल्स पार्क को जाने वाली सड़क मिल गई। यहाँ से पार्क लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन 2 घंटे की मुश्किल ड्राइविंग करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने पाया कि फॉसिल्स पार्क आज बंद है। पार्क के सामने वाले दुकानदारों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पार्क हर मंडे बंद रहता है। हमारे पास वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं था और 1:30 भी बज चुके थे, तो हमने वहीं अपनी गाड़ी में बैठकर लंच कर लिया और उसके बाद राजमहल के लिए अपना सफ़र को आगे बढ़ाया, जो कि यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पे है और गूगल मैप्स हमें 1.5 घंटे का टाइम बता रहा है। इस बारी हम बोरियो गांव को पार करके 3 पहाड़ के पास से गुज़रते हुए राजमहल जाएंगे। आज दिन भर में अब जाके हमें बहुत ही सुंदर सड़क देखने को मिला और जिसे देख करके हमें बहुत राहत मिली। यह सड़क बोरियो गांव तक ऐसे ही मिलेगी, फिर उसके बाद पत्थरों से भरे हुए सड़क मिलेंगे क्योंकि उसके आगे सड़क का काम चल रहा है। बोरियो गांव अभी 5 किलोमीटर रहता है, लेकिन सड़क का काम यहाँ से इनकम्प्लीट है। हमें लगा कि सड़क हमें बोरियो गांव तक अच्छी ही मिलेगी। बोरियो गांव क्रॉस करने के बाद अब हम राजमहल 3 पहाड़ रोड पे हैं और सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है। उम्मीद है राजमहल तक ऐसे ही मिलेगी। हम राजमहल पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम स्वर्ण जयंती पार्क में हैं। तो आइए ये है राजमहल। Look at the ocean. रिवर गंगा।
जो रिवर नदी है उस तरफ से बहती हुई आ रही है और बंगाल यहाँ से क्रॉस करेगी। फरक्का आगे जाके फरक्का जो है बंगाल वहाँ से घुस जाती है ये। तो ये एरिया जो है झारखंड का है। अगर आप पूर्णिया से साहेबगंज या राजमहल बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको भागलपुर होके आना पड़ेगा, क्योंकि इसी गंगा को पार कराने वाला ब्रिज विक्रमशिला सेतु वहीं पे है और दूसरा है फरक्का बैराज अगर आप मालदा वेस्ट बंगाल की तरफ से आते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन है फेरी सर्विस, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। इस कार्गो शिप के ज़रिए आप अपनी कार में बैठे हुए राजमहल घाट से गंगा की दूसरी तरफ मानिकचक घाट मालदा डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा समय और ईंधन दोनों बच जाएंगे। साहेबगंज में भी फेरी सर्विस है जो गरम घाट से मनिहारी कटिहार डिस्ट्रिक्ट के लिए उपलब्ध है। राजमहल एक्चुअली में एक टाउन है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह बंगाल सूबा का एक ज़माने में राजधानी हुआ करता था। उन दिनों यह जगह मुग़ल गवर्नर मान सिंह के अधीन था। राजमहल के अलावा जामी मस्जिद और बरादरी जो दो और जगहें थीं, लेकिन समय के अभाव में हम नहीं देख पाए क्योंकि हमें वापस पूर्णिया भी लौटना था। अभी हम गरम घाट की तरफ जा रहे हैं ताकि कार्गो शिप में गंगा के पार मनिहारी जा सकें। हमारे बाएं तरफ मनिहारी साहेबगंज का पुल का काम चल रहा है जो लगभग 6 साल हो चुके हैं। दावा किया जाता है कि इस पुल का काम अक्टूबर 2024 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन गरम घाट पहुँचते पहुँचते 5:30 बज चुके थे, जिससे फेरी सर्विस यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट शिप 5 बजे ही निकल जाती है। हमें अगली सुबह 6 बजे तक वेट करना था, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं था। तो हमने वापस बाय रोड ही भागलपुर होते हुए पूर्णिया रात को 12:30 बजे पहुँचे। उम्मीद है आप लोगों को यह वाला व्लॉग पसंद आया हो और थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिली हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।